आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ दो ही बहुत ही खास चीज जो कि इंडियन रेलवेज में बहुत ही कम या बहुत ही विलुप्त हो गए हैं। एक तो अपनी ICF AC चेयर कार की यात्रा और दूसरी एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव की यात्रा। ये है हमारी महाराष्ट्र अकोला से लेकर तेलंगाना की राजधानी तक की यात्रा। और इस बीच हमारी ट्रेन रहेगी अकोला और काचेगुड़ा के बीच चलने वाली साप्ताहिक इंटरसिटी एक्सप्रेस। रूट काफी अनोखा है। हम लोग हिंगोली, डेक्कन, नांदेड़, मुरखेड़ जंक्शन के रास्ते पहुंचेंगे नजीमाबाद होते हुए तेलंगाना की राजधानी यानी कि काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन तक। तो चलिए इस वीडियो में क्या क्या चीज आपको इंतजार कर रहा है वो शायद तक आपको पता चल गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ महाराष्ट्र के अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन से। आज की जर्नी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इंडियन रेलवेज़ में बहुत ही गिनी चुनी ट्रेन बची है जो कि एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है या EMD लोकोमोटिव के साथ चलती है। उसी में से एक यानी कि अकोला और काचेगुड़ा के बीच चलने वाली साप्ताहिक इंटरसिटी जिसका ट्रेन नंबर है 17640, उसी में हमारी एंड टू एंड यात्रा होने वाली है। वाया नांदेड़ नजीमाबाद हम लोग निकलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और लोकोमोटिव का तो आवाज़ आपको आ रहा होगा, वो हमिंगनेस अपना EMD लोकोमोटिव का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी यात्रा होने वाली इसके एक ही इसमें चेयर कार का कोच लगता है और उसी में आज हमारी यात्रा होने वाली है। C1 कोच है हमारा। तो कुछ ऐसा है अपनी इस इंटरसिटी एक्सप्रेस का AC चेयर कार। ICF ट्रेन है और मेरा सीट है विंडो साइड। और लगभग हमारी जर्नी 515 किलोमीटर के अराउंड होने वाली है इस ट्रेन में। और हम लोग काचेगुड़ा तक ट्रैवल करें यानी कि एंड टू एंड तक की अपनी यात्रा है। और इस बीच हमारी ट्रेन लगभग 10 घंटा 15 मिनट के अराउंड समय लेगी इस पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फिलहाल ठीक अपने समय से 9:30 बजे हमारी ट्रेन रेडी है अकोला जंक्शन के डिपार्चर के साथ। बाय बाय बाय। तो फिलहाल हम लोग अकोला जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं। और बात किया जाए अकोला क्यों इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, तो हावड़ा मुंबई या प्रयागराज मुंबई मेन लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन निकला है टूवर्ड्स पूर्णा जंक्शन हिंगोली डेक्कन होते हुए। उसी लाइन पे हमारी ट्रेन भागने वाली है, इसीलिए अकोला को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बोला जाता है। तो फिलहाल आप लोग जो ये लाइन देख रहे हो हमारे नीचे से निकल रही है, ये है मुंबई हावड़ा या मुंबई नागपुर मेन लाइन। फिलहाल अपने इस ट्रेन का मज़ा यही अंकल उठा रहे हैं। चेयर कार का कोच है और अंकल पूरा विश्राम कर रहे हैं। तो फिलहाल जब आप इंडियन रेलवेज के सिंगल लाइन में ट्रेवल करते हो तो क्रॉसिंग्स या ओवरटेक के लिए आपको खड़ा कर दिया जाता है एक स्टेशन पे और दूसरी ट्रेन आती है। तो फिलहाल ये हमारी जो ट्रेन आ रही है ये है पूर्णा जंक्शन और अकोला के बीच चलने वाली पैसेंजर DEMU ट्रेन। फिलहाल भैया अपने निर्धारित समय से 46 मिनट की डिले हमें महाराष्ट्र के हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन और यहाँ हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है और 10:49 का अराइवल और 10:50 का यहाँ से डिपार्चर है। फिलहाल ठीक 1 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं हिंगोली डेक्कन रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के। तो फिलहाल अगर आप इस रूट में ट्रैवल करेंगे तो आपको ऐसा भेलपूड़ी जैसा जो हमारे इधर बोला जाता है वो इधर मिल जाएगा और ये आपका 20 रुपये का पड़ेगा। ऑनलाइन भी भैया लेते हैं, ये आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा। ऐसे कोई पेंट्री कार नहीं है, साइड पेंट्री का सिलसिला है, पर ये मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल अपने समय से ठीक 1 घंटा की डिले हम लोग हैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के बसमत रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट रहता है। 11:29 का अपने इस ट्रेन का अराइवल रहता है बासमत रेलवे स्टेशन पे महाराष्ट्र के। तो फिलहाल हमारी ट्रेन खड़ी है पूर्णा जंक्शन के आउटर पे और यहाँ हमारे साथ क्रॉसिंग हो रही है पुणे और नांदेड़ के बीच चलने वाली पुणे नांदेड़ एक्सप्रेस के साथ, जो कि डिपार्ट कर रही है पूर्णा जंक्शन पे 4 घंटा 20 मिनट डिले और बढ़ रही है अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के।
फिलहाल अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की विलम्ब हम लोग हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। साउथ सेंट्रल रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है और यहाँ हमारी ट्रेन को दिया हुआ है 20 मिनट का हॉल्ट, यानी कि हमारी ट्रेन का यहाँ पे होगा लोको रिवर्सल। अभी हम लोग जिस डायरेक्शन पे बढ़ रहे थे अब इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ेंगे। पूर्णा इसीलिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है साउथ सेंट्रल रेलवे का। एक लाइन हम जिधर से आ रहे हैं अकोला जंक्शन वाली, और एक लाइन जिधर हम आगे भागेंगे यानी हजूर साहिब नांदेड़ वाली, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है परवानी जालना होते हुए मनमाड जंक्शन। इसीलिए साउथ सेंट्रल रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपना पूर्णा जंक्शन। तो फिलहाल अभी बात किया जाए पूर्णा का, तो अभी करंट टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। और बात किया जाए पूर्णा का, तो पूर्णा आता है इन डिस्ट्रिक्ट परवानी, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुँचने का सही समय था 12:40 का, और 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट रहता है और 1 बजे का यहाँ से डिपार्चर रहता है। और पूर्णा काफ़ी लोकेशन वाइज काफ़ी सीनिक है क्योंकि वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। और यहाँ पे घूमने लायक स्पॉट अगर बोला जाए तो पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल भैया 26 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के। फिलहाल अपना निर्धारित समय से 37 मिनट की डीले हमें डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ के हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पहुँचने का सही समय था हमारी ट्रेन का 1:40 का, और 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, और 1:45 का ट्रेन यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। वैसे हमारा लंच भी नांदेड़ से ऑर्डर किए थे, आ गया। और फिलहाल बात किया जाए नांदेड़ का, तो गोदावरी नदी के तट में बसा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सिख धर्म के लिए काफ़ी पावन सरजमी बन जाता है, क्योंकि सिख धर्म में 5 तख्त में एक तख्त यही नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिनका नाम है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ जी का। और काफ़ी पंजाबी या सिख धर्म के लोग जो मानते हैं वो काफ़ी आते हैं यहाँ विज़िट करने। फिलहाल हमारी ट्रेन आई है नांदेड़ के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, और बात किया जाए सही समय तो यहाँ 1:40 का राइट टाइम रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है, और 1:45 का यहाँ से हमारा डिपार्चर रहता है। तो फिलहाल 10 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं श्री हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल ये जो ICF ट्रेन खड़ी है ये है नागावली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि ओडिशा के संबलपुर को महाराष्ट्र के श्री हजूर साहिब नांदेड़ जी से कनेक्ट करती है और अराउंड 1470 किलोमीटर कवर करती है इस जर्नी के दौरान। तो यही है भैया अपना लंच नांदेड़ से मंगाए थे, मिक्स वेज और 4 रोटी है, और प्लेट कटलरीज वगैरह सब कुछ दिए हैं, टिश्यू पेपर वगैरह। इसका कुछ पड़ा है 268, जहाँ से मंगाया वो मेंशन हो गया होगा। चलिए फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल अपने समय से लगभग 26 मिनट की डिले हम हैं निज़ामाबाद जंक्शन तेलंगाना के। और बात किया जाए जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों है, तो एक लाइन निकल जाता है पेदापल्ली के लिए, जो कि आगे बल्हारसा सिकंदराबाद मेन लाइन को ज्वाइन करता है, इसीलिए निज़ामाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और बात किया जाए हमारे ट्रेन का कोच कॉम्पोजिशन का, अगर आप अकोला से काचेगुड़ा ट्रैवल करें, इस बीच पूर्णा जंक्शन पे हमारा रिवर्सल होता है, उस हिसाब से आप समझ लेना। आगे 10 जनरल रहता है, फिर एक AC चेयर कार का कोच लगता है यानी कि C1, और उसके बाद लगता है D5 से D1 तक यानी कि चेयर कार, नॉर्मल चेयर कार, और उसके बाद लास्ट में लगता है SLR। तो ये रहता है इसका कुछ कोच कॉम्पोजिशन अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। तो मतलब फ़िलहाल अभी आप लोग बोलोगे इतना स्टेशन बाद डायरेक्ट नांदेड़ के बाद निज़ामाबाद, तो बीच में 2-3 सीट खाली हो गया था, तो निश्चिंत अपना 3rd AC वाला एक फीलिंग लगा के सो गया था, और फिर सोचा कि निज़ामाबाद कवर कर लेते हैं, वरना फिर बहुत ज़्यादा ही रात हो जाएगा, फिर पता चला कवर करने का कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए उठा। और अभी प्रोबेबली अब सीट फुल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़े हैं। अब जो चढ़ रहा है वो काचेगुड़ा जाएगा अब, और प्रोबेबली अब कोई आधा दूर और कहीं नहीं रुकेगा। अब जो जाएगा वो सीताफल मंडी या वही वगैरह काचेगुड़ा हैदराबाद में डिबोर्ड करेगा, जो जो इसमें चढ़े हैं। तो फिलहाल निज़ामाबाद में हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और सही समय का बात किया जाए तो 4:28 का यहाँ पे सही समय रहता है, और 4:30 का यहाँ से डिपार्चर रहता है, यानी कि 2 मिनट का हॉल्ट रहता है अपने इस तेलंगाना के निज़ामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। फिलहाल भैया 5 मिनट रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं निज़ामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
फिलहाल अपने निर्धारित समय से 9 मिनट की डिले हम लोग हैं अकनापेट जंक्शन तेलंगाना के, और काफी शांत और काफी सीनिक रेलवे स्टेशन है। अकनापेट इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। एक लाइन हम लोग जिधर से आ रहे हैं यानी कि नांदेड़ वाली एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स मनोराबाद जंक्शन होके या काचेगुड़ा या हैदराबाद, और एक ब्रांच लाइन यहाँ से निकलती है लक्ष्मणपुर होते हुए मेदाक रेलवे स्टेशन। फिलहाल ये आ रही है अजंता एक्सप्रेस जो कि चलती है तेलंगाना के काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन तक, और ये भी ट्रेन फिलहाल 10 मिनट जैसा डिले अराइव कर रही है मेडचल रेलवे स्टेशन पे, और हमारी भी ट्रेन लगभग 35 से 40 मिनट डिले डिपार्ट कर रही है मेडचल रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल भाई अपने तय समय से 45 मिनट्स की डिले हम हैं तेलंगाना के बुलाराम रेलवे स्टेशन पे। और बात किया जाए अपनी ट्रेन का, तो अपनी ट्रेन साप्ताहिक ट्रेन है। मंडे को चलती है फ्रॉम काचेगुड़ा, ट्यूसडे को चलती है फ्रॉम अकोला। बाद बाकी 6 दिन भी सर्विस देती है, और बाद बाकी 6 दिन बडनेरा होकर नारखेड़ तक जाती है। सेम रूट सेम रहता है अकोला तक, उसके बाद बडनेरा अमरावती होते हुए नारखेड़ जंक्शन तक जाती है, और तब इसका नाम रहता है काचेगुड़ा नारखेड़ इंटरसिटी एक्सप्रेस। खैर राइट टाइम बोला जाए तो यहाँ पे हमारा 7:14 का सही समय था अराइवल का, और 1 मिनट का हॉल्ट, और 7:15 का यहाँ से डिपार्चर है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट कर रही है बोलाराम रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल भाई अपने तय समय से 35 मिनट की डिले हम लोग हैं हैदराबाद के काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन पे। ऐसे सही समय जाना जाए तो 8:15 का था। ओवरऑल अगर बताओ तो कोच का मेंटेनेंस, वॉशरूम का मेंटेनेंस साउथ सेंट्रल रेलवे ने काफ़ी अच्छा किया है। बस यही बोलना है कि ये ट्रेन में चेयर कार के जगह कुछ स्लीपर के कोचेज़ ऐड करने चाहिए, चाहे AC हो चाहे नॉन AC हो, क्योंकि 515 किलोमीटर का हम लोग जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं, और लगभग 11-12 घंटे का जर्नी है। नारखेड़ जाती है तो और लंबा जर्नी हो जाता है। तो यही अगर AC के कोचेज ऐड किए जाए, AC या नॉन AC स्लीपर का, तो अच्छा रहेगा। तो बस यहीं तक रखते हैं अपना इस वीडियो को। साइनिंग ऑफ फ्रॉम काचेगुड़ा, अका तेलंगाना की राजधानी। टाटा बाय बाय, सी यू।